अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में आपको मुलाजमीन पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट्स देंगे। तनख्वाह और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक आसिफ जरदारी साहब ने जो ऐलान किया उसका भी आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सदर आसिफ जरदारी का मुश्तरका इजलास से खिताब और उन्होंने अपोजिशन का शोर उन्हें जो है वो फेस करना पड़ा। हुकूमत को आइंदा बजट में तनख्वाहों पेंशन में इजाफे के लिए इकदाम करने चाहिए। सदर मुमलकत का कहना है कि हुकूमत को आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि सरकारी मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ मिल सके। चूँकि आप देख सकते हैं कि आज आम आदमी, मजदूर और तनख्वाहदार तबके को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। जितनी महंगाई बढ़ चुकी है उस तनासुब से आम मजदूर की तनख्वाह 37,000 मुकर्रर और 37,000 में एक माह का गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है, और ख़ासकर उन अफराद के लिए जिनके बच्चे ज़्यादा हैं या जिनकी फैमिलीज बड़ी हैं, उनके लिए 1,000 में अगर हम फीकस लगाएं पर डे तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। तो सदर मुमलकत ने इस फेवर में मजदूर और आम आदमी के लिए भी आवाज़ बुलंद की है। तो और गवर्नमेंट पे उनका ये प्रेशर है कि वो तनख्वाहदार तबके पर भी इनकम टैक्स कम करें और तवानाई की लागत कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। वो फुल फेवर में है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और आम आदमी के लिए। उनका कहना है पहले भी जो हमारा बजट में इंक्रीज़ हुई है मुलाजमीन की तनख्वाहें, उसमें भी इनका काफ़ी किरदार था। और सरकारी मुलाजमीन को मज़ीद 30% DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने के बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे न्यू पे स्केल्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, जिसमें पहले हमारे जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनके जो स्केल थे वो 22 तक थे, अब उसको 23 और 24 स्केल में मज़ीद एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इट इज़ डिस्कस द प्रपोजल, और ये प्रपोजल जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ये सिर्फ इसलिए करने जा रहे हैं कि बहुत से सरकारी मुलाजमीन का अब इस तनख्वाह में जो बड़े ओहदों पर हैं गुजारा मुमकिन नहीं है, तो उनके स्केल्स बढ़ाए जाएं और महंगाई के तनासुब से तमाम सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं रहमान अली बाजवा वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़ में DRA से मुतल्लिक और बाकी जो उनके मुतालबात थे उसमें गवर्नमेंट ने जो सीरियस एक्शंस लिए हैं धरने के बाद तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयज़ स्टिल हैविंग डिप्रेस्ड सैलरीज, और उनका कहना है कि 150% तक सैलरीज बढ़ाई जाए। तो ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इंशाल्लाह 40% DRA जो है वो ग्रांट करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को, और ये बजट में किया जाएगा। और इसके अलावा हाउस रेंट, मेडिकल और आपका ये कन्वेंस अलाउंस से मुतल्लिक भी कमेटीज़ बना दी गई हैं, और बहुत जल्द ये बजट में जो है वो इसकी एक्सटेंशन पॉसिबल है। लेकिन ये भी जो है वो कंट्री के जो माशी हालात है उसको देखते हुए किया जाएगा। पेंशन रिफॉर्म्स और लीव इनकैशमेंट है। अगिगा हैव सम कंसर्न्स रिगार्डिंग पेंशन रिफॉर्म्स, फाइनेंस डिवीजन विल गिव दोज रिकमेंडेशन ड्यू कंसिडरेशन। वो कह रहे हैं कि इसको भी जो है वो कंसिडरेशन में रखा जाएगा, इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जाएगी। और इसमें तारिक फजल चौधरी साहब को जो है वो इसका चेयरमैन बना दिया गया है, और ये भी कमेटी तश्कील दे दी गई है। और तमाम सरकारी मुलाजमीन के जितने भी मसले हैं उनको गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए हल करेगी। और मिस्टर राना सनाउल्लाह विल टेक अप द इशू ऑफ लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट को जो है वो राना सनाउल्लाह साहब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी इश्यूज़ हैं, रेगुलराइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स है, अपग्रेडेशन है ऑफ पोस्ट्स है, और रिवीजन रिडक्शन ऑफ टैक्स स्लैब्स हैं, और विदड्रॉल ऑफ टीचर रिसर्चर्स टैक्स रिबेट। ये टैक्स रिबेट की जो विदड्रॉल है इसके मुतालिक तमाम जितनी भी बाकी जो इश्यूज़ थे उनके लिए कमेटीज़ तश्कील दे दी गई हैं। और मुल्की और माशी हालात को पेश नज़र रखते हुए गवर्नमेंट का ये कहना है कि बहुत जल्द सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। उस तरफ अगर हम देखते हैं रहमान अली बाजवा साहब
तो वो चूँकि तमाम मुलाजमीन के लीडर हैं, उनके लिए जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे पहले हैं। वो अपनी ज़ात को भी पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की हमेशा फेवर करते हैं। स्पेशली जो पेंशनर्स हैं उनके भी जो है वो बहुत खैर ख्वाह हैं। तो अब ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये गवर्नमेंट इसको कंसिडरेशन में है। देखते हैं कि आने वाला जो बजट है वो सरकारी मुलाजमीन को कितने जो है वो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। और जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, पहले उसका मार्च में कह रहे थे कि 1 मार्च से मिल जाएगा, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि उसको भी बजट में तमाम सरकारी मुलाजमीन को प्रोवाइड किया जाएगा। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बनता है। तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि तमाम न्यू अपडेट्स और सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक कोई भी न्यू खबर होती है वो आपको फ़ौरन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और रमज़ान का महीना है, तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, आप सब के लिए मैं दुआगो हूँ कि जो चार्टर ऑफ डिमांड रहमान अली बाजवा साहब ने पेश किया है उन पे गवर्नमेंट अमल करे, अपने वादों को वफा करे और तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए पॉजिटिव जो चेंज है वो लेकर आएँ और तमाम सरकारी मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ प्रोवाइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।